हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना इस वीडियो में जो टॉपिक लिया है वो है गति के नियम। यानी इस वीडियो में अपन गति और गति के जो नियम हैं, 3 नियम हैं न्यूटन ने बताए थे, तो तीनों नियमों के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में सामान्य जानकारी लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना फर्स्ट ग्रेड का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का जो बैच है वो 23 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 23 अप्रैल से तो लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो फिजिक्स से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं कि सबसे पहले तो इसको शुरू करने से पहले अपन देखते हैं गति क्या होती है, कि गति के बारे में जानना ज़रूरी है। तो गति क्या होती है? कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है उसके अंदर, जैसे यहाँ पे अपनी कोई वस्तु है, किसी समय पे है, कोई वस्तु पड़ी है या विराम अवस्था में है या फिर गतिशील अवस्था में है, तो अगर इस समय के साथ क्या हो रहा है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ या समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। गति की अवस्था होती है। यानी कोई वस्तु एक जगह पे है और कुछ समय के बाद वह अपने स्थान को छोड़ के दूसरी जगह अगर चली जाती है, अपने समय के साथ अपने स्थिति को परिवर्तित करती है, तो वह क्या कहलाती है? गति की अवस्था में कहलाती है। और अगर वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है तो वह क्या कहलाती है? विराम अवस्था में, विराम अवस्था में कहलाती है। विरामावस्था में कहलाती है। यानी वस्तु क्या है? रुकी हुई है। यानी वस्तु अगर समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो वह गति की अवस्था में कहलाती है। और अगर वस्तु एक जगह पे रुकी हुई रहती है, अपनी स्थिति को समय के साथ परिवर्तित नहीं करती है, तो उसे क्या कहते हैं? विराम अवस्था में कहते हैं। ये तो अपनी गति की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं गति के नियम। न्यूटन ने अपने को गति के 3 नियम बताए थे। तो न्यूटन के 3 नियम है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम और दूसरा और तीसरा नियम, 3 नियम अपने को बताए थे न्यूटन ने। तो सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इस नियम को अपन जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम इसको कहते हैं। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व वस्तु का जो द्रव्यमान है उसका ही माप होती है। जड़त्व का मतलब होता है किसी वस्तु की स्थिति में या किसी वस्तु की जो अपन स्थिति में परिवर्तन करते हैं उसका विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यानी कोई वस्तु पड़ी है तो वह पड़ी ही रुकी हुई है एक जगह पे, तो रुका हुआ ही रहना चाहती है। वह गतिशील होने के लिए जो विरोध होता है उससे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अगर वस्तु चल रही है, गतिशील है, तो उसके गति में परिवर्तन करना, यानी रोकना है या गति को बढ़ाना है या गति को कम करना है, तो उसके लिए अपने को कुछ काम करना पड़ता है, कोई बल लगाना पड़ता है। और वह बल क्यों लगाना पड़ता है? उसका कौन विरोध कर रहा है उस गति में परिवर्तन का? वह जड़त्व होता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम यहाँ पे अपन देखते हैं, इसे और क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार सीधा सा नियम है, यदि कोई वस्तु, यदि कोई पिंड या वस्तु, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहती है, गतिशील ही रहेगी। और क्या है? स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और स्थिर है तो स्थिर ही रहती है, स्थिर ही रहती है। कब तक रहती है? जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, कोई बाह्य बल कार्य ना करे, तब तक वह अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है। यानी कोई वस्तु एक जगह पे पड़ी है, यानी अपने कोई टेबल है अपने पास, टेबल के ऊपर अपने कोई बुक रख दी, तो यह बुक तब तक इसके ऊपर पड़ी रहती है जब तक इसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यानी अपन इसको या तो धक्का दे के इधर उधर खिसकाए नहीं, या फिर उसको अपन पकड़ के ऊपर उठाते नहीं हैं, तब तक यह यहीं रहती है। दूसरा, अगर कोई वस्तु गतिशील है, यानी कोई कार है, ये चल रही है, तो ये चलती ही रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक इसके ऊपर अपन कोई बाह्य बल कार्य ना करें। अब बाह्य बल अपन नहीं लगाए, हो सकता है वह घर्षण बल लग रहा हो, तो घर्षण बल के कारण भी कार रुक सकती है।
तो कोई वस्तु है या कोई कार है, अगर वो चल रही है तो उसी वेग से, उसी गति से वह चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। अब बाह्य बल जरूरी नहीं कि अपन ही लगाएं, बाह्य बल कई अन्य प्रकार से भी लग सकता है, जैसे घर्षण बल है, हवा के कारण जो उसके ऊपर बल लगता है, तो ये सब अपने बाह्य बल में आते हैं। तो जिससे उसकी अवस्था में परिवर्तन अगर किसी चीज़ के अंदर हो रहा है, या चाहे गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी और स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यानी किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करना है तो उसके लिए अपने को कोई ना कोई बाह्य बल करना पड़ेगा। तो ये तो था अपना न्यूटन की गति का पहला नियम। अगला अपना है दूसरा नियम, है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, इसे संवेग का नियम भी कहते हैं अपन, संवेग का नियम। तो सबसे पहले यहाँ पे संवेग एक नाम आ रहा है, तो संवेग को देख लेते हैं। संवेग क्या होता है, संवेग की परिभाषा यहाँ पे अपने को जाननी जरूरी हो जाती है। तो संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का संवेग होता है उसका द्रव्यमान, और द्रव्यमान को अपन संहति भी कहते हैं, संहति, द्रव्यमान गुणा वेग। यानी कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और उसका अगर वेग v है, यानी m द्रव्यमान की वस्तु अगर v वेग से चल रही है तो उसका संवेग p बराबर होता है m गुणा v। तो ये एक सदिश राशि है। तो संवेग क्या हो गया, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल अपना संवेग होता है। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है वह क्या है, किसी भी वस्तु के ऊपर लगाया गया जो बाह्य बल होता है, किसी वस्तु के ऊपर, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल संवेग में परिवर्तन दर के, संवेग में परिवर्तन की दर के, लगाया गया बाह्य बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, दर के समानुपाती होता है। यानी कि किसी वस्तु के ऊपर अगर अपन कोई बाह्य बल लगा रहे हैं तो वह उस संवेग में, उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, और बल की दिशा और संवेग की दिशा दोनों समान होती हैं। यहाँ पे अपने को यह भी ध्यान में रखना कि जिधर अपना संवेग है उसी दिशा में अपना बल भी होता है। यहाँ से अपन ने क्या लिखा है, एफ बाह्य, यानी बाह्य जो बल है वह क्या होता है, किसके समानुपाती होता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के। तो यहाँ से लिख सकते हैं dp बटे dt। एफ बाह्य बराबर, बाह्य जो बल है वह संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। तो यहाँ से अपने पास एक समानुपाती स्थिरांक ले लेते हैं, समानुपाती को हटाते हैं। जब भी समानुपाती बराबर के चिन्ह में बदलता है तो अपने को ध्यान रखना यहाँ पे एक नियतांक आएगा, और यहाँ पे जो नियतांक है उसको अपन k लेते हैं, तो k dp बटे dt। और यहाँ पे अपन ले लेते हैं k का मान 1 लेते हैं, जिससे एफ जो बाह्य अपना बल है, एफ बाह्य एक्सटर्नल जो फोर्स है वह क्या हो जाएगा, dp बटे dt। तो यहाँ से अपने पास एक नियम आ जाता है, एफ बराबर क्या आ गया, dp बटे dt, यानी संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, बाह्य बल के बराबर होती है। यानी संवेग में जितना जल्दी परिवर्तन होगा उतना ही ज़्यादा बल लगेगा, और जितना धीरे धीरे परिवर्तन होगा उतना ही कम बल लगेगा। इसका उदाहरण अपन ने देखा होगा, जो भी अपन क्रिकेट की बॉल का कैच लेते हैं तो वो अपने हाथों को क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे अपनी बॉल है और यहाँ पे खिलाड़ी के हाथ हैं, तो जैसे ही बॉल इधर से आएगी ये कैच पकड़ेगा तो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। अब पीछे की ओर क्यों खींचता है, क्योंकि जो गेंद आ रही है उसका मान लो m द्रव्यमान है और v वेग से चली आ रही है, mv, तो उसका संवेग यहाँ पे p बराबर mv हो जाता है। और जैसे ही वह कैच को पकड़ लेता है उस टाइम उसका वेग हो जाता है 0। कैच पकड़ लिया यानी 0, तो यहाँ पे उसका v 0 है तो p भी 0 होगा, क्योंकि p बराबर mv, वेग 0 है तो संवेग भी 0 होगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसका क्या हो गया, संवेग 0 हो गया। यानी पहले कितना था, p था, और अब हो गया 0, mv से 0 हो गया, यानी संवेग में परिवर्तन हुआ है। अब जितना कम समय लगेगा उतना ही उसके हाथों पे ज़्यादा बल लगेगा। यानी समय अगर कम है तो बल का मान ज़्यादा होगा, और अगर समय ज़्यादा है तो उसके हाथों पे जो बल लग रहा है उसका मान कम होगा। इसीलिए खिलाड़ी क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे बॉल उसके हाथों में आना स्टार्ट हुई है और यहाँ तक उसने बॉल को लिया, तो यह जो यहाँ से यहाँ लाने में कुछ समय लग जाता है, कुछ सेकंड
का भाग अपने यहाँ लग जाता है, जिससे क्या होता है संपर्क समय उसका बढ़ जाता है। जैसे ही टी का मान बढ़ेगा तो एफ का मान अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ये काम खिलाड़ी क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। तो ये इसका एक अपना उदाहरण हो गया। अगला अपना है तीसरा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम या तृतीय नियम भी अपन इसको बोलते हैं, और इसको अपन कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसे अपन कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया बल लगता है। प्रत्येक क्रिया बल के विपरीत और बराबर परिमाण में बराबर एक प्रतिक्रिया बल लगता है, जिसे अपन एफ के द्वारा अगर बल लगा रहे हैं तो उतना का उतना बल विपरीत दिशा में लगता है। यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है। ये अपना गति का, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। जैसे ही अपने इसके उदाहरण भी अपन देख सकते हैं। कोई बंदूक अपन अगर चलाता है कोई, तो जैसे ही बंदूक यहाँ से मान लो चलाई जाती है, तो यहाँ से अगर बंदूक से गोली निकलेगी तो गोली जाएगी, पहले बंदूक रुकी हुई है तो इस टाइम इसके ऊपर से यहाँ से अगर कोई बुलेट यहाँ से निकलती है, गोली यहाँ से निकलती है, तो वो इधर जाएगी, तो क्रिया हुई, तो इसके ऊपर पीछे की ओर झटका लगता है। यानी बंदूक किधर गति करती है, इसकी विपरीत दिशा में। तो ये अपना, अगर क्रिया इधर हो रही है तो इतना का इतना बल किधर लगेगा, इसकी विपरीत दिशा में। ये क्या हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। इसका एक और उदाहरण अपने पास है। अगर पानी के अंदर कोई नाव है और नाव के अंदर कोई लड़का खड़ा है, अगर यहाँ से वह छलांग लगा के कूदता है, यहाँ से अगर कूदेगा तो ये ऊपर जाएगा लड़का, तो क्या होगा, नाव पानी के नीचे की ओर दबती है। ये अपना उदाहरण है। तीसरा एक और देख सकते हैं, अपन जमीन पे खड़े हैं और जमीन के ऊपर अपन अगर ऊपर की ओर कूदते हैं तो अपन पाँवों से, अपने पैरों से जमीन को नीचे की ओर धक्का देते हैं, जिससे अपन क्या होते हैं, ऊपर की ओर कूद पाते हैं। ये अपने क्या थे, गति के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कुछ उदाहरण थे। तो कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो फिजिक्स से तैयारी करना चाहते हैं, पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं और सेकंड ग्रेड में फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।